काशी के ज्ञानवापी में आज से दोबारा शुरू होगा सर्वे। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू होगा काम। सुबह 8 से 12 बजे तक होगी वीडियोग्राफी। वाराणसी कोर्ट ने दिया फैसला, 17 मई तक अदालत में जमा करनी होगी रिपोर्ट। ज्ञानवापी के तहखाने का भी होगा सर्वे। हर एक इलाके की वीडियोग्राफी की भी इजाजत। 17 मई को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी के सर्वे में रुकावट करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोर्ट ने वाराणसी पुलिस प्रशासन को दिए निर्देश। ज्ञानवापी सर्वे में नहीं बदले जाएंगे। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को सहायता के लिए बनाया गया एडवोकेट कमिश्नर। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में जश्न। हिंदू पक्ष और लोगों ने बांटी मिठाइयां। ज्ञानवापी मामले को लेकर बीजेपी पर बरसे ओवैसी, कहा संविधान के खिलाफ किया जा रहा है काम, मुसलमानों को नहीं होगा स्वीकार। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी के इतिहासकार ने किया सबूतों का दावा, कहा मंदिर के ऊपर बनाई गई है मस्जिद। थार की भोजशाला के मामले में हाईकोर्ट का केंद्र और एमपी सरकार को नोटिस, एएसआई से भी मांगा जवाब। लंबे समय से भोजशाला को लेकर है विवाद। हिंदू पक्ष बताता है सरस्वती मंदिर, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद है। ताजमहल में 22 कमरों को खोलने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में के लखनऊ बेंच ने किया खारिज। याचिकाकर्ता को पीआईएल का दुरुपयोग न करने की नसीहत। ताजमहल केस में अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर लगाई फटकार, कहा पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें तब कोर्ट में आए। याचिका में किया गया था दावा, ताज के बंद कमरों में हो सकते हैं मंदिर के सबूत। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर हाईकोर्ट का मथुरा कोर्ट को आदेश, 4 महीने में सभी अर्जियों का करे निपटारा। मथुरा विवाद पर हाईकोर्ट की 2 टूक सुनवाई में शामिल न हो दूसरे पक्षकार, तो एक तरफा आदेश के भी निर्देश। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के मदरसों में जरूरी होगा राष्ट्रगान, पढ़ाई से पहले हर दिन होगा जनगणमन। सभी जो भी मदरसा बोर्ड से संचालित है सबको इस तरह की चीजें कराई जाएंगी और हमारा उद्देश्य है एक अच्छा समाज बनाना। उस उद्देश्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यूपी सरकार के फैसले का जमीयत उलेमाए हिंद ने किया स्वागत, कहा पहले लागू होता तो देश के अंदर अलग ही होते हालात। मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता, राष्ट्र के प्रति बताया जाता, राष्ट्र के सम्मान की बातें बताई जाती, राष्ट्र धर्म के बारे में बताया जाता, तो आज ये जो देश के अंदर हालात हैं वो न बनते। आज से 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर है सीएम योगी। मठ में आयोजित वीर शैव सम्मेलन में करेंगे शिरकत। आज से उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर, 15 मई तक सोनिया, राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कई मसलों पर चर्चा। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाहर से हटाए गए सचिन पायलट के बैनर पोस्टर, विरोध में उतरे समर्थक। उदयपुर के चिंतन शिविर में जाने के लिए निकले राहुल गांधी। सराय रोहिल्ला स्टेशन पर दिखे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। रेवाड़ी स्टेशन पर राहुल का स्वागत, समर्थन में नारेबाजी। पटौदी स्टेशन पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत, पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा इंतजाम पर आज गृह मंत्रालय में होगी बैठक। आला अधिकारी करेंगे सुरक्षा की समीक्षा। आईबी के अफसर भी बैठक में होंगे शामिल। सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के टॉप अफसर भी होंगे शामिल। 20 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना की वजह से 2 साल बाद फिर शुरू होगी यात्रा। पीएम मोदी आज एमपी की नई स्टार्टअप नीति को करेंगे लॉन्च। स्टार्टअप से जुड़े लोगों से भी करेंगे संवाद। पीएम एमपी के स्टार्टअप पोर्टल का भी करेंगे आगाज। स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है मकसद। रायपुर में बड़ा हादसा, विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश। दोनों पायलट की हादसे में मौत, ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता था चॉपर। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, टेस्ट रन के दौरान हुआ था हादसा। तकनीकी खराबी की वजह से हुआ हादसा, डीजीसीए की विस्तृत जांच शुरू। सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख, मारे गए पायलट के परिवारों को मदद का भरोसा। मोहाली में खुफिया ब्यूरो दफ्तर पर रॉकेट ग्रेनेड से हमले की जांच से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जुड़ी। हमले का तौर तरीका जानने की कोशिश। रूस में बनी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से किया गया था हमला। चलती कार से दागा ग्रेनेड, सुरक्षा पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पीजी परीक्षा को आगे बढ़ाने पर होगी सुनवाई। पिछले साल की परीक्षा के लिए अब तक नहीं हुई काउंसलिंग। शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। देशद्रोह का है आरोप। देशद्रोह कानून को स्थगित करने के फैसले के बाद शर्जील को राहत की उम्मीद।
बड़गांव में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को ऑफिस में घुसकर मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। तहसीलदार ऑफिस के काम करने थे राहुल भट्ट। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर बवाल, अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन। बड़गांव में भी लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा देने की मांग। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पति ने पत्नी को मारा चाकू, फोन पर ज्यादा बात करने से था नाराज, बच्चे की भी पिटाई। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी अतिक्रमण पर बुलडोजर की मुहिम। आज खड्डा कॉलोनी की बारी, पटेल नगर के प्रेम नगर और समयपुर बातली में भी होगा एक्शन। दिल्ली में जारी बुलडोजर वाला एक्शन। मदनपुर खादर में जबरदस्त बवाल, स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। मदनपुर खादर में बुलडोजर ने अवैध रूप से बनी एक 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। गुस्साए लोगों ने एमसीडी की टीम पर किया पथराव। मदनपुर खादर में स्थानीय लोगों ने एमसीडी पर लगाया बिना नोटिस बिल्डिंग गिराने का आरोप। 1 साल पहले ही बनी थी 3 मंजिला इमारत। एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में लिया, कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप। भरतपुर में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में फायरिंग, 2 की मौत। तनाव के बाद गांव में पुलिस तैनात। अलवर से रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 युवक कटे, परीक्षा के लिए जा रहे थे जयपुर। बांदा विकास प्राधिकरण के अफसरों पर दर्ज होगी रिपोर्ट, 5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगल में भीषण आग, भारी नुकसान की खबर। हरदोई में किराएदारी के विवाद में महिला की दबंग गई, किराएदार की पिटाई का वीडियो वायरल। दिल्ली में कारोबारी के घर से 50 लाख रुपए, लाखों के आभूषण की चोरी, डॉक्टर के पास गया था परिवार। कानपुर में पुलिस कमिश्नर रहे और योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण स्कूटी पर गली गली घूमे, जानी जनता की परेशानी। चित्रकूट में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता की मनमानी, निजी इस्तेमाल के लिए पंचायत भवन नहीं मिला तो ग्राम सचिव को पीटा। पुणे के एनजीओ डायरेक्टर ने बताई बच्चे के साथ बेरहमी की दास्तान। माता पिता ने 11 साल के बच्चे को 22 कुत्तों के साथ रखा था, बच्चे की मानसिक हालत बिगड़ी। जालना में 2 गुटों के बीच जमकर पथराव, कुछ लोग घायल। अमृतसर के मॉल रोड पर कपल के साथ लूटपाट, पिस्तौल की नोक पर लूटा। सीतामढ़ी उत्सव में पहुंचे गायक उदित नारायण ने दी शानदार परफॉर्मेंस, देर रात तक गानों पर थेकते रहे लोग। गया में महिला कांग्रेस अध्यक्ष के घर छापा, स्मैक की पुड़िया बरामद। राउरकेला में बच्चों में हॉकी का जबरदस्त क्रेज, सैकड़ों की तादाद में बच्चे ले रहे हैं ट्रेनिंग। गाजियाबाद में गो तस्करों का पुलिस के साथ एनकाउंटर, 3 को गोली लगी। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर में तेज उछाल, 7.79% पर पहुंचा आंकड़ा। मार्च में 6.95 और अप्रैल में 2021 में 4.23% था सीपीआई। देश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने कसा तंज, रणदीप सुरजेवाला बोले मोदी सरकार में महंगाई हर दिन हर महीने बना रहा है नया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में आजम खान की पेशी, जल निगम भर्ती घोटाले में आरोपी है समाजवादी पार्टी के नेता। आजम खान की पत्नी और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की भी पेशी, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुए हाजिर। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की बड़ी बैठक, कानून व्यवस्था पर सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों के साथ मीटिंग। थल सेनाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद बॉर्डर पर जनरल मनोज पांडे एलएसी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लद्दाख। जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा, एलओसी का भी दौरा करेंगे थल सेनाध्यक्ष। 19 से 21 मई तक जयपुर में होगी बीजेपी की 3 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक, जेपी नड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। जयपुर में बीजेपी की बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, एनाकपल्ली में बारिश की वजह से पुल को भारी नुकसान। आंध्र के भी नेल्लोर में लगातार बारिश, कई जगह भरा पानी। बागेश्वर में भारी बारिश से सरयू नदी उफान पर, 3 मजदूर फंसे। काफी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू, बारिश से नदी नालों में उफान। लखनऊ में भी गुरुवार की शाम जोरदार बारिश, जनजीवन पर असर।
मौसम विभाग का आकलन 5 दिन तक तेलंगाना में होगी बारिश। भीषण गर्मी की चपेट में है मध्य प्रदेश। आगरमालवा में 41 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान। राजस्थान के चूरू में भी आफत की गर्मी, घर से बाहर निकल रहे लोगों को हो रही है परेशानी। और कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान असनी। मौसम विभाग ने जारी की आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में असनी साइक्लोन का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही है बरसात। विकी कास्केड में सीबीआईसी के चेयरमैन ने गोल्ड और नारकोटिक्स को बताया सबसे ज्यादा तस्करी होने वाला सामान। कहा स्मगलिंग रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं काम। गौतम अडानी की ग्रुप कंपनियों ने शेयरों में गिरावट से एक दिन में गंवाए 50,000 करोड़ रुपए। टॉप 10 लिस्ट में 5वें स्थान से खिसककर 6ठे स्थान पर पहुंचे अडानी। प्रगति मैदान में शुरू हुआ देश का प्लम्बिंग, पानी और स्वच्छता से जुड़े प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सिबिशन। 12 से 14 मई तक चलने वाले प्लम्बिक्स का हरदीप सिंह पुरी ने किया उद्घाटन। मेगा इवेंट में गूगल ने लॉन्च किया कई डिवाइसेस, पेश की पिक्सल फोन के नए मॉडल और नई गूगल वॉच। आईपीएल में मुंबई ने चेन्नई को दी करारी शिकस्त। मुंबई में ने 31 गेंद बाकी रहते हासिल किया 98 का लक्ष्य। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने बनाए नाबाद 34 रन। डेनियल सैम्स ने झटके 3 विकेट। चेन्नई के 7 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा। कप्तान धोनी 36 पर नाबाद। मुंबई के भी विकेट तेजी से गिरे। एक वक्त स्कोर था 33 रन, लेकिन गिर चुके थे 4 विकेट।